तुम्हारा ये भाई तब तक कौवा बना रहेगा जब तक तुम दोनों उस जादुई पेड़ को नहीं ढूंढ लेते, जो हर किसी की दो तमन्ना जरूर पूरी करता है। वो जादुई पेड़ तुम्हारी दो तमन्ना पूरी करेगा। ये सुनकर दोनों काफ़ी परेशान और मायूस होकर उस जादुई पेड़ को तलाश करते हैं। काफ़ी तलाश करने पर भी उन दोनों को वो जादुई पेड़ नज़र नहीं आती, लेकिन उनको एक आदमी नज़र आता है। दोनों उस आदमी के पास जाते हैं और जाकर दोनों उस आदमी से जादुई पेड़ का पता पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, इस जंगल में अकेले क्या कर रहे हो, वो भी एक कौवे के साथ? अंकल, ये कौवा नहीं है, ये मेरा दोस्त है। एक चुड़ैल ने मेरे दोस्त को कौवा बना दिया है और उस चुड़ैल ने हमें एक जादुई पेड़ के पास जाकर उस पेड़ से अपनी दो तमन्ना पूरी करवाने का कहा है। अच्छा हुआ तुम दोनों पहले मुझसे मिले। काफ़ी सालों पहले मैं भी इस जंगल में खो गया था। वो चुड़ैल मुझे भी मिली थी। उस चुड़ैल ने तुम्हें जादुई पेड़ के बारे में तो ठीक बताया है, लेकिन एक बात उस जादुई पेड़ की वो कभी किसी को नहीं बताती। ये सुनकर दोनों काफ़ी परेशान हो गए और परेशान होकर पूछने लगे, अंकल, वो बात क्या है, हमें भी बताइए ना। हाँ मेरे बच्चों, ज़रूर। वो जादुई पेड़ यहाँ से बस थोड़ा ही दूर है। उस जादुई पेड़ के पास जाकर तुम्हें कुछ चीज़ें नजर आएंगी। वो पेड़ वो खाने का कहेगा तुम्हें, मगर ध्यान से, वो तुम्हें जो खाने का कहे तुम वो मत खाना, और जो तुम्हें खाने का मना करे तुम वो खाना। ठीक है मेरे बच्चों, ध्यान से जाना, अपना ख्याल रखना। ये सुनकर दोनों उस जादुई पेड़ की तलाश में एक बार फिर निकल पड़ते हैं। कुछ दूर जाने के बाद आखिरकार वो जादुई पेड़ मिल जाती है। यहाँ कैसे आना हुआ? लगता है अपनी कोई तमन्ना पूरी करवाने आए हो यहाँ। हाँ, मेरा ये दोस्त एक इंसान है जो एक चुड़ैल ने उसे कौवा बना दिया है। अच्छा, तो ये बात है। यहाँ कुछ दूर एक प्लेट में बादाम और एक प्लेट में फ्रूट है। तुम बादाम जाकर खाना। ये सुनकर दोनों उस चीज को खाने निकलते हैं। कुछ दूर जाकर उनको खाना नजर आता है। देखो दोस्त, याद रखना, बादाम कभी मत खाना, फ्रूट खाना। और फ्रूट खाने के साथ ही वो इंसान बन जाता है। देखो दोस्त, मैं ठीक हो गया हूँ। दोस्त देखो, दोस्त मैं ठीक हो गया हूँ। हाँ, अल्लाह का शुक्र है। इसका मतलब अंकल ने ठीक कहा था।